इस दुनिया में हर साल भूकंप के हजारों झटके आते हैं, जिस वजह से बहुत बड़े पैमाने पर जान माल की हानि होती है। और एक बार तो यह भूकंप धरती को हिलाकर रख देता है। भूकंप कुछ ही क्षणों में लोगों को गिराकर चोट पहुंचाने से लेकर पूरे नगर या गांव को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। मगर क्या आपके दिमाग में ख्याल आया है कि ये भूकंप कैसे आता है और ये क्यों आता है? आखिर ये धरती क्यों हिलती है? दोस्तों, इन सवालों का जवाब आप में से कई लोगों को पता होगा। जिनको पता है वह इसी वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश कुमार। आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप इस रिपोर्ट के अंत तक जरूर बने रहना, तभी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। हर क्षेत्र के नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें, घंटा दबाएं। दोस्तों, भूकंप के खेल को समझने के लिए आपको सबसे पहले पृथ्वी की संरचना को समझना होगा। हमारी पूरी धरती 12 टेक्टोनिक प्लेटों पर स्थित है। इनके नीचे तरल पदार्थ लावा के रूप में है और ये प्लेटें लावे पर तैर रही होती है। जब ये प्लेटें आपस में टकराती है तो भूकंप का माहौल बनता है। दोस्तों, पृथ्वी की सबसे ऊपर वाले भाग पर क्रस्ट वाली लेयर बनी हुई है। इसी लेयर पर इंसान, पेड़ पौधे और ये सब जमीन है। बीच वाले भाग में मेंटल की लेयर आती है। इसके बाद आउटडोर कोर और इनर कोर आती है, जो पृथ्वी के बीच में होती है। क्रस्ट और मेंटल दोनों को लिथोस्फेयर कहा जाता है। ये परतें लगभग 50 किलोमीटर की मोटी होती है। इन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। दोस्तों, ये टेक्टोनिक प्लेट्स अपनी जगह से इधर उधर हिलती रहती है, एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती है और कभी कभी अपनी जगह से खिसक जाती है। इस कारण कभी कोई प्लेट दूसरी प्लेट के पास चली जाती है तो कोई दूसरी प्लेट उससे दूर हो जाती है। लेकिन कभी कभी ये प्लेट्स एक दूसरी से टकरा जाती है। जब ये प्लेट्स आपस में टकराती है तो धरती हिलने लगती है, जिस वजह से भूकंप बनता है। ये प्लेटें लगभग सतह से करीब 30 से 50 किलोमीटर तक अंदर होती है। लेकिन दोस्तों, ये प्लेट्स आपस में टकराती क्यों हैं? दरअसल होता क्या है कि ये प्लेटें बेहद ही धीरे धीरे घूमती रहती हैं। इस प्रकार ये हर साल 4-5 मिनी अपने स्थान से खिसक जाती है। कोई एक प्लेट दूसरी प्लेट के पास यानी निकट चली जाती है तो कोई प्लेट्स उससे दूर चली जाती है, लेकिन कभी कभी आपस में टकरा जाती है। दोस्तों, भूकंप के केंद्र और भूकंप की तीव्रता क्या होती है और इससे क्या प्रभाव पड़ता है? भूकंप का केंद्र उसी स्थान को कहा जाता है जिसके ठीक नीचे इन प्लेटों में हलचल शुरू होती है और भूगर्भीय ऊर्जा निकलती है। इस जगह पर भूकंप बहुत ही ज्यादा होता है। कंपन की आवृत्ति जो जो दूर होती जाती है, इसका प्रभाव कम होता जाता है। लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि भूकंपीय आवृत्ति ऊपर की तरफ है या दायरे में। यदि कंपन की आवृत्ति ऊपर को है तो कम क्षेत्र प्रभावित होगा। दोस्तों, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिक्टर स्केल को उपयोग में लिया जाता है। भूकंप की तरंगों को रिक्टर स्केल 1 से 9 तक के आधार पर मापता है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 8 रिक्टर पैमाने पर आया भूकंप 60 लाख टन विस्फोटक से निकलने वाली ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है और यह भूकंप काफी तेज होता है। कितनी तीव्रता के भूकंप का कितना असर होता है? दोस्तों, रिक्टर स्केल तकनीक पर 5 से कम तीव्रता वाले भूकंप को हल्का माना जाता है। इस भूकंप का ज्यादा असर नहीं होता है। ऐसे भूकंप हर साल में करीब 6000 के आसपास आते हैं। हालांकि ये डेंजर नहीं होते हैं, पर यह काफी हद तक क्षेत्र की संरचना पर निर्भर करता है। यदि इसका केंद्र नदी के तट पर होता है और वहां भूकंप रोधी तकनीक के बगैर ऊंची इमारतें बनी हो तो 5 तीव्रता का भूकंप भी काफी खतरनाक हो सकता है। वो मकान को गिरा सकता है। वही रिक्टर पैमाने पर 2 या इससे कम तीव्रता वाले भूकंप को रिकॉर्ड करना मुश्किल हो जाता है तथा उनके झटके महसूस भी नहीं किए जा सकते। रिक्टर पैमाने पर 5 से लेकर 5.9 तीव्रता तक के भूकंप मीडियम क्षमता वाले होते हैं और हर साल ऐसे करीब 800 झटके लगते हैं। दोस्तों, रिक्टर पैमाने पर 6 से लेकर 6.9 तीव्रता तक के भूकंप बड़े माने जाते हैं और ऐसे भूकंप साल में करीब 100 के आसपास आते हैं। रिक्टर स्केल पर 7 से लेकर 7.9 तीव्रता तक के भूकंप खतरनाक माने जाते हैं, जो हर साल में करीब 20 के आसपास आते हैं। रिक्टर पैमाने पर 8 से लेकर 8.9 तीव्रता तक के भूकंप को सबसे खतरनाक माना जाता है और ऐसा भूकंप साल में एक बार आ सकता है, जबकि इससे बड़े भूकंप 20 साल में एक बार आने की आशंका रहती है। रिक्टर पैमाने पर 8.5 वाला भूकंप 7.5 तीव्रता के भूकंप से करीब 30 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। यदि दोस्तों अचानक भूकंप आ जाता है तो आप क्या कर सकते हैं?
दोस्तों उस वक्त आप घर से बाहर खुले में जा सकते हैं, और यदि आप घर के अंदर फंस जाते हैं तो आप घर के अंदर ही बेड या मजबूत टेबल के अंदर चिप कर बैठ जाए। घर के कोने में खड़े हो सकते हैं तो भी आप भूकंप के झटकों से बच सकते हैं। तो दोस्तों इसके ऊपर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक जरूर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।